जय श्री कृष्णा, हरि ओम। बोलो सनातन धर्म की जय। कृष्ण भगवान कहते हैं, जो सीधी व्यक्ति सीधी साफ बात करता है उसकी वाणी कठोर हो सकती है, लेकिन वो किसी को धोखा नहीं देता है। भगवान कहते हैं, अपने विचारों को देखो, वे शब्द बन जाते हैं। अपने शब्दों को देखो, वो क्रिया बन जाती है। अपने कार्यों को देखो, वो आदत बन जाती हैं। अपनी आदतों को देखो, वो चरित्र बन जाती है। अपने चरित्र को देखो, वो तुम्हारा भाग्य बन जाती है। और परिवार के साथ धैर्य प्यार कहलाता है। औरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है। स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है। और भगवान के साथ धैर्य आस्था कहलाती है। अभिमान को आने मत दो, स्वाभिमान को जाने मत दो, क्योंकि अभिमान आपको उठने नहीं देगा और स्वाभिमान आपको कभी गिरने नहीं देगा। इसलिए स्वाभिमान को हमेशा अपने पास बनाकर रखो। कृष्ण अपनी वाणी में कहते हैं, जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में ये विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहते हैं और केवल टीचर ही बोलते हैं। अहंकार मत कर किसी को कुछ भी, क्या पता तुम दे रहे हो या पिछले जन्म का कर्जा चुका रहे हो। इसलिए किसी को कोई चीज़ भी देते समय अहंकार घमंड नहीं करना चाहिए। मनुष्य चाहे कितना भी टूट जाए क्यों ना, उसे हमेशा याद रखना चाहिए उसके जीवन के रब की डोर प्रभु के हाथ में है। और इतिहास गवाह है कि श्री कृष्ण जिसका रथ पकड़ते हैं, चलाते हैं, उसकी कभी हार नहीं होती है। सदैव और सदैव वो विजयी ही रहता है। जैसे अर्जुन ने श्री कृष्ण का हाथ पकड़ा तो क्या हुआ, विजयी हुए। उसी प्रकार अगर आपसे कोई कुछ मांगे तो दे दिया करो, कुछ करो। उधार वाले को अपने वाले को में रखा है, मांगने वाले में नहीं। विश्वास का उत्तम उदाहरण है, अर्थात अर्जुन ने 10 लाख सेना का त्याग करके श्री कृष्ण को क्यों चुना। श्री कृष्ण को किस लिए चुना, क्योंकि श्री उन्हें मालूम था कि कृष्ण ही केवल नैया को पार लगा सकते हैं, और केवल एक को चुना और वो पार हो गए। अपने अनुमान और अपने कर्मों पर विश्वास रखिए। अपने अच्छे कर्म आपको सदा सुख देंगे, सब देंगे, हार होने नहीं देंगे। हर हाल में आपकी ही जीत कराएंगे। भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, इस संसार में समस्त कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा ही किए जाते हैं। जो मनुष्य सोचता है मैं करता हूँ, अंतःकरण अहंकार से भर जाता है, ऐसे मनुष्य अज्ञानी होते हैं। जो अज्ञान से भर जाते हैं वो मनुष्य अज्ञानी होते हैं जो ऐसा करते हैं। भगवान कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं अपनी वाणी में कि जीवन में हमें हर दिन निर्णय लेने की चुनौतियाँ देती हैं। कुछ निर्णय छोटे होते हैं जैसे क्या खाना है, और कुछ बड़े जैसे कैरियर का चुनाव, लेकिन हर निर्णय हमारे जीवन की नींव रखता है। तो निर्णय लेने की शक्ति हम कैसे पाएं। जब हम काम टालते हैं तो दरअसल एक निर्णय लेने में भाग रहे होते हैं। ये आश्चर्य आपको सिखाएगा कि कैसे निर्णय लेने की शक्ति को अपनी इच्छा शक्ति के साथ जोड़कर हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। सबसे पहले निर्णय की जिम्मेदारी लेना होता है। स्वीकार करें, हर निर्णय का परिणाम चाहे वो अच्छा हो बुरा हो आपके हाथ में है। ये जिम्मेदारी आपको शक्ति देती है, ना कि डराने के लिए। दूसरा होता है निर्णय को तोड़िए। बड़े फैसले को छोटे छोटे निर्णयों में बांटें। मसलन अगर आपको एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करना है तो उसे
छोटे छोटे चरणों में बांट ले। हर छोटे निर्णय से आत्मविश्वास बढ़ता है और टालने की आदत कम हो जाती है। समय की सीमा तय करें। हर निर्णय के लिए एक समय सीमा रखें। इससे आप प्रैक्टिसन में बचेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि निर्णय लेने की एक समय सीमा है। परिणामों को समान सामना करना, जो भी परिणाम है उनका सामना करो। अच्छा हो या खराब, प्रभु ने सब अच्छे के लिए ही बनाया है। कभी कभी परिणाम अपेक्षा के अनुरूप नहीं होते हैं, लेकिन ध्यान रखें, हर निर्णय से सीख अवश्य मिलती है। अपनी गलतियों से सीखें, हम गलतियों से भी सीख सकते हैं। दृढ़ता का अभ्यास करें। निर्णय लेने के बाद उस पर टिके रहना भी जरूरी है। बार बार निर्णय बदलने से बचें, क्योंकि इससे प्रोक्रेस्टिनेशन को बढ़ावा मिलता है। सदा सदा सोचें कि निर्णय लेने की क्षमता आपके जीवन की दिशा निर्धारित करती है। हर निर्णय के साथ आप अपनी कहानी लिखते हैं, तो आज और अभी निर्णय लें कि पहचानें और अपने जीवन की कहानी को बेहतर बनाने की कोशिश करें। और इसको सुनने के बाद आप अपनी शक्ति में एहसास करें कि हम भी ऐसा ही निर्णय लेंगे, आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ कार्य करेंगे, जैसा कि कृष्ण प्रभु ने अपनी वाणी में कहा है। जीवन का हर पल हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। जिंदगी में मिले अनुभव सबसे बड़े शिक्षक होते हैं। कुछ सबक खुशियों से मिलते हैं तो कुछ दर्द से। हर अनुभव चाहे अच्छा हो या बुरा, हमें कुछ ना कुछ सिखाता है, हमारे जीवन का निर्माण करता है। जिंदगी के सबक हमें मजबूत बनाते हैं, हमें सही और गलत के अंतर समझाने में मदद करते हैं। इसलिए जीवन के हर सबक को खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए, इससे सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। तो इससे भगवान कहते हैं आपको सीख क्या मिली? हम सबको ये सीख मिली, जीवन के हर अनुभव के कुछ ना कुछ सीख मिलते हैं। जिंदगी के सबक हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। अच्छे और बुरे अनुभव हमें दोनों महत्वपूर्ण हैं। जीवन के सबक हमें मजबूत बनाते हैं। जीवन को एक शिक्षक के रूप में स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है। दुनिया में हर चीज़ को अच्छा या बुरा मानने का निर्णय हमारी सोच, हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। किसी घटना, व्यक्ति, वस्तु को अच्छा या बुरा कहने से पहले ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ हमारे नज़रिए का परिणाम है। चीज़ों को एक निश्चित ढांचे में बांधने के बजाय हमें उन्हें निष्पक्ष रूप से देखना चाहिए। जीवन में हर चीज़ का एक पहलू होता है और उसे अच्छे या बुरे के खांचे में बांटना चाहिए। सोच का सीमित दायरा है। अच्छा या बुरा कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ हमारी सोच का परिणाम है। अच्छा और बुरा हमारी सोच पर निर्भर है। जीवन की हर चीज़ का अपना एक पहलू होता है। हमें चीज़ों को निष्पक्ष दृष्टिकोण से देखना चाहिए। अच्छा या बुरा मानने का निर्णय हमारी सोच का परिणाम है। जीवन को बिना अच्छे बुरे खांचे में बांधकर देखना चाहिए। जैसे एक कागज़ का टुकड़ा गवर्नर के हस्ताक्षर से नोट बन जाता है, जिसे तोड़ने, मरोड़ने, गंदा होने एवं जर्जर होने पर भी उसकी कीमत कम नहीं होती है। आप भी ईश्वर के हस्ताक्षर हैं। भगवान कहते हैं जैसे गवर्नर की एक कागज़ का टुकड़ा हस्ताक्षर के नोट बन जाता है, जिसे तोड़ने, मरोड़ने, गंदा होने पर कीमत कम नहीं होती है, उसी प्रकार आप भी ईश्वर के हस्ताक्षर हैं। जब तक आप न चाहें आपकी कीमत कम नहीं हो सकती। आप अनमोल हैं, अनमोल हैं, अनमोल हैं। आप अपनी कीमत को पहचानिए। आपके बराबर कोई नहीं है। आप बिल्कुल अनमोल हैं, क्योंकि आप अगर गवर्नर के हस्ताक्षर का कागज़ की कीमत है तो प्रभु ने आप पे हस्ताक्षर किया है। आप कभी कीमत कम नहीं हो सकती आपकी। तो अगर आपको भी हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, शेयर करिएगा, क्योंकि अगर एक कागज़ के टुकड़े पर गवर्नर हस्ताक्षर करता है तो उसकी कीमत को टूटने मरोड़ने पर कम नहीं होती है। तो प्रभु ने हम लोगों पे हस्ताक्षर किया तो हम लोगों की कीमत कैसे कम हो सकती है? जिन्होंने इस सृष्टि को रचा है वो कैसे हम लोगों की कीमत कम कर सकते हैं?
रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा पे फिर सब समाए। है सत्य नियम यही धरा का, एक आ रहे और एक जा रहे हैं। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा पे फिर सब समाए। है सत्य नियम यही धरा का, एक आ रहे और एक जा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर है आना। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जो भोजने वाले हैं यहाँ पे, वही फिर वापस बुला रहे। जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, वही फिर वापस बुला रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही यहाँ चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। बैठे हैं धान की बालियों में समाए, बैठे हैं धान की बालियों में समाए। हर डालियों में समाए, हर फूल हर डालियों में। हर डाल हर पत्ते में समाकर, हर डाल हर पत्ते में समाकर रंग बिरंगे फूल खिला रहे हैं। रंग बिरंगे फूल खिला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। बोलो जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव, हर हर महादेव।